बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज का हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो हमने जो बेसिक डिस्क्राइब करनी है वो वेक्टर एडिशन डिस्क्राइब करनी है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से। आपके सामने बच्चों एक डायग्राम है जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, बट आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अक्सर बच्चे इस डायग्राम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने बहुत सिंपल दो वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी, दो वेक्टर लिए हैं। वेक्टर ए को हमने रिप्रेजेंट किया ओ एम से। अगर आप वेक्टर ए को यहाँ पर देखें तो हमने ओ एम से रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया ओ एन से। उसके बाद हमने इनको ना बाई हेड टू टेल रूल इनको ऐड किया है। जब इनको बाई हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड किया है तो हमारे पास एक रिजल्टेड वेक्टर है जो कि आपके सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, आर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। हेड टू टेल रूल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल में ऐड अप कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट के ऊपर हमारा रिजल्टेड वेक्टर आर एक्स है और वाई कंपोनेंट के ऊपर हमारा रिजल्टेड वेक्टर आर वाई है। हमने एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, और पॉइंट पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ से क्यू है ये हमारे पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है जो कि ए एक्स है, और क्यू से आर जो है ये वेक्टर बी का हमारे पास एक्स कंपोनेंट है जो कि बी एक्स है। सेम क्यू आर इज़ इक्वल टू होगा एम एस के। और अगर आप वाई कंपोनेंट को देखें, आर से पी जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, आर से पी जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास रिजल्टेड वेक्टर आर वाई है। इसको भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक ए का कंपोनेंट होगा और एक बी का कंपोनेंट होगा। आर एस जो है ये हमारे पास बच्चों ए वाई कंपोनेंट है, और एस टू पी जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि आर एस इक्वल हो सकता है क्यू एम के, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के लिहाज से। सो ये वेक्टर की डायग्राम थी जो आपको मैंने बतानी थी। अब बच्चों हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने एक्स कंपोनेंट के रिजल्टेड वेक्टर फाइंड करने हैं, फिर हमने वाई कंपोनेंट के रिजल्टेड वेक्टर फाइंड करने हैं, फिर हमने रिजल्टेड वेक्टर फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा आर एक्स और आर वाई के। फिर उनके मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेड एंड डायरेक्शंस देखेंगे। बच्चों ये थोड़े मैंने आप लोग आसानी के लिए नोट्स से बनाए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास टॉपिक है जिसमें वेक्टर एडिशन की, और ये सेम वही डायग्राम जो मैंने आपको बताई है, सेम वही प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड ओ एन हैज़ शो इन द फिग। बाई हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड करते हैं, एंड रिजल्टेड वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है। आ वेक्टर ए एंड बी एंड आर इन टू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ए एंड बी जो हैं वो इनके आगे और आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब इनको हम रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर ए को भी वेक्टर बी को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कल भी मैंने आपको बताया था वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक ए एक्स होता है, एक ए वाई होता है, और वेक्टर बी के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक बी एक्स होगा, एक बी वाई होगा। इस तरह आर के भी आपको उस डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो ये डायग्राम है आप देख सकते हैं, एक आर एक्स है और एक आर वाई है। ए की भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, एक एक्स ए एक्स है और एक बी एक्स है। बी की भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, बी एक्स है, बी वाई है। सो ये था। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स कंपोनेंट फाइंड करता हूँ। इस डायाग्राम से मैं रिजल्टेड वेक्टर के एक्स कंपोनेंट फाइंड करूँगा। अब मैं एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करूँगा, बड़ा सिंपल, मैं एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ उसमें से। आप जो देख सकते हैं हमारे पास ना ओ क्यू, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ओ क्यू हमारे पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। क्यू आर हमारे पास क्या है बच्चे, ये सामने लिखा हुआ है, क्यू आर हमारे पास वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है। ओ एम हमारे पास क्या है बच्चों, सामने लिखा हुआ है, ये हमारे पास वेक्टर ए है। सो हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओ आर हमारे पास क्या था, ओ आर को अगर हम देखें तो ओ आर हमारे पास बेटा आर एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेड वेक्टर आर हमारे पास रिजल्टेड वेक्टर है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ओ आर हमारे पास बेसिकली रिजल्टेड वेक्टर है एक्स कंपोनेंट का। ओ क्यू हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट है, क्यू आर हमारे पास बी एक्स कंपोनेंट है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू एंड प्लस क्यू आर, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ये एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए। सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप अगर इस डायग्राम में देखें, आर से पी ये आर वाई है,
यानी कि वाई रिजल्टेड कंपोनेंट है। अब इसको इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करो, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर देखें आर से एस तो ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, और एस से पी को देखें तो ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, और आर से पी हमारे पास क्या है, रिजल्टेड वेक्टर आर है वाई कंपोनेंट का, तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं। आप इसके वाई में पुट करें तो आपके पास सिमिलरली ये सामने लिखा होगा, आई थिंक ये पुट करके इसके बाद हमारे पास रिजल्टेड आएगा, जो कि हमारे पास आ रहा होगा रिजल्टेड। अगर हम इसको पुट करें तो आर पी इज़ इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, तो आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब बच्चों देखो, हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब जो चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है रिजल्टेड वेक्टर आर। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो रिजल्टेड वेक्टर आर मेरे पास क्या है, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें आप रिजल्टेड वेक्टर आर देखें, ओ से पी, जिसमें हमने ए दो वेक्टर्स को ऐड किया था, वेक्टर ए को वेक्टर बी को, इन दोनों को ऐड किया था हेड टू टेल रूल में से। तो मैंने उस दिन भी बताया था जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेड वेक्टर आता है। तो ओ से पी हमारे पास रिजल्टेड वेक्टर आर है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इसको बेसिकली देखें, एक हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट है, दूसरा हमारे पास आर वाई कंपोनेंट, दोनों आपको डायग्राम से नज़र आ रहे हैं। सो ओ से आर हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट है, और आर से पी हमारे पास आर वाई कंपोनेंट है। सिंपली इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर हमारे पास रिजल्टेड कंपोनेंट है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आर एक्स आएगा जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यूनिट वेक्टर आई है, और आर वाई आएगा जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्स कंपोनेंट के भी दो कंपोनेंट निकाले थे जो कि ए एक्स थे आर एक्स के, और बी एक्स थे, और आर वाई के भी दो निकाले हुए हैं, कौन से हैं, ए वाई हैं प्लस बी वाई हैं, उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो आर के ऊपर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इधर आर के साथ मैग्नीट्यूड का साइन आ जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये सिमिलरली उसकी मैग्नीट्यूड। अब जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो होगा डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, तो डायरेक्शन को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको पता है जब वाई को एक्स के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। तो आर वाई ओवर आर एक्स आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। और उसके बाद देखें, अगर हम आपकी बुक में लिखा होगा कोप्लेनर वेक्टर, तो बेसिकली कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर होते हैं बेटा जो कि एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हों। तो आपने क्या करना है, देखें अब यहाँ पे बहुत सारे कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं, ए एक्स, ए बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, इसको चलते जाएंगे, काफ़ी सारे होते हैं जो कि एक ही प्लेन प्लाई करते हैं। ये एक्स कंपोनेंट के हो गए, और इसी तरह वाई कंपोनेंट के ए वाई, बी वाई, सी वाई, ये भी चलते जाते हैं हमारे पास। और लास्ट में अगर आप देखें इस डायग्राम को, थोड़ी सी ये मैंने ना आपके उससे ली हुई है तो इसको थोड़ा वहीं से एक्सप्लेन किया जा सकता था। सबसे पहले जो हमने की वहाँ पे प्रोसेस हमने लिखनी है अपनी समरी। सबसे पहले हमने बेटा क्या किया था, एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए थे वेक्टर ए और बी के, आपको इस बात का पता है। उसके बाद एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के निकाले और रिजल्टेड वेक्टर फाइंड किया आर एक्स, जिसके आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए थे ए एक्स एंड बी वाई। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, वाई कंपोनेंट निकाले आर वाई के, उसके भी दो आ गए। फिर हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ली, आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्शन निकाली, सारे प्रोसेस हम ऊपर से कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू आर वाई और आर एक्स। अब बेटा आपके पास शायद यहाँ पे ये तस्वीर थोड़ी धुंधली सी नज़र आ रही हो, बट आप इसको बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिक मैं आपको इसका समझा देता हूँ। सो इसमें आप बच्चों देखें, हमारे पास ना अगर आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो क्वाड्रेटिक, 4 क्वाड्रेटिक होते हैं बेसिकली, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना, तो ये एंगल्स जो कंप्लीट करते हैं ये 360 का इनका एंगल होता है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो एंगल होता है वो 360 का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक में ना इसके दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा भी, आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है। इन सेकंड क्वाड्रेटिक में बच्चों हमारे पास आर एक्स नेगेटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेटिक में आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेटिक में आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है। अब हमने हर क्वाड्रेटिक के अंदर ना डिटरमाइन करनी है बेसिकली रिजल्टेड वेक्टर आर एंड थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक में देखें तो हमारे पास जो हाफ होता है ना, हाफ कट, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाली को देखें, तो हमारे पास जो हाफ होता है वो 45 फाई होता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू फाई के इक्वल है। थीटा क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में हाफ एंगल फाई होता है, यानी कि 90 का होता है, इसको हाफ कर दें तो 45, तो थीटा 45 की इक्वल है। तो अगर फाई की डायरेक्शन देखें हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, तो हम पहले निकाल चुके हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में हमारे पास ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस है हमारे पास,
फाई हमारे पास एंगल है। अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में सब पॉजिटिव होते हैं। आप देख रहे हैं आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है, थीटा इज इक्वल टू फाई है। बच्चों इन सेकंड क्वाड्रेटिक में क्या होता है बच्चों, आपका सेकंड क्वाड्रेटिक की अगर हम डायग्राम भी देखें, और सेकंड क्वाड्रेटिक में आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेटिक तक देखें, पहला एंगल था 90 का, ये देखें दोनों। अब सेकंड क्वाड्रेटिक तक एंगल आएगा 180 का। अगर आप इस डायग्राम नंबर 2 को देखें, पहले वाली को छोड़ के 2 को देखें तो 180 का एंगल है। हाफ हम पहले ले चुके हैं फाई। अब 180 में से जो हाफ रहता है फाई, उसको 180 में से माइनस कर दें आप। तो अब 180 में से जब फाई माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन लाई करेगी दैट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होगा, आर एक्स नेगेटिव हो जाएगा, आर वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। अब ज़रा आप आएँ थर्ड डायग्राम पे, थर्ड तक हमारी जो एंगल आएगा वो आएगा हमारे पास 270 का। देखें 90 पहले में, 90 दूसरे में, 180, फिर 90 आप ऐड करें तो आई थिंक ये 270 बनता है। हाफ हम पहले ले चुके हैं फाई। अब फाई को ना यहाँ पे आपने ना माइनस कर देना है। जब हाफ फाई इसमें से माइनस हो जाएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 180 प्लस फाई। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप यूँ करें, थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस फाई, या इस तरह कर लें या उस तरह कर लें, दोनों की बात एक है। और थर्ड क्वाड्रेटिक में आर एक्स नेगेटिव होता है, आर वाई पॉजिटिव, आर वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो देखिए हमारे पास क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेटिक एंगल 360 कंप्लीट हो चुका होता है, और थीटा वो हाफ, हमने थीटा को ना हाफ के साथ इक्वल किया हुआ है, यानी कि जो फाई था वो 45 था, थीटा को हमने कहा कि 45 की इक्वल है, आपने वो हाफ को निकालना है। अब 360 में से आप जब फाई को निकलेंगे तो थीटा की आपकी डायरेक्शन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। सो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।